अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के दो पार्ट्स किए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 किया है। फिर उससे अगले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और 4 किया है। तो ये तीसरे पार्ट में हम 5 और 6 पार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 है 2x + 1 > = 0। तो ये क्वेश्चन भी हमने सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करने हैं। सबसे पहले इक्वेशन का नाम देना है। पिछले में हमने ए का नाम दिया है, तो इस बार भी हम ए का नाम ही देंगे। सबसे पहले हमने इनकी लिखनी होती है एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि ये जो ग्रेटर देन या लेस देन वैल्यू दी होती है, हमने वो खत्म करके उसकी जगह इक्वल टू लगा देना होता है। इक्वल टू लगा दिया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। फिर हमने क्या करना होता है, इनके हमने इंटरसेप्ट निकालने होते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है तो y = 0 पुट करते हैं। जब y इंटरसेप्ट निकालना है तो x = 0 पुट करते हैं। अब x इंटरसेप्ट निकालना है तो y 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसमें तो देख रहे हैं आप y है ही नहीं, तो इसकी जगह हम पुट कर ही नहीं सकते। इसी तरह लिख देंगे 0, ये प्लस का 1 है, उधर जाके हो जाएगा -1, 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 को आप डिवाइड कर दें या इसी तरह लिख लें, तो ये आपकी मर्जी है। तो ये आ गया x = -1/2। तो ये आ गया हमारा पॉइंट। पॉइंट को a का नाम दे दें। x का आंसर है -1/2, y 0 है। अब आप देख रहे हैं कि ये इस रकम में हमारे पास y है ही नहीं। जब y नहीं है तो y इंटरसेप्ट भी नहीं होगा। जो रकम ना हो तो वो इंटरसेप्ट नहीं होता। सिर्फ इसमें हमने x इंटरसेप्ट ही निकालना है। बाकी क्वेश्चन में x भी था, y भी था। हमने x भी निकाला है, यानी x इंटरसेप्ट भी निकाला है और y इंटरसेप्ट भी निकाला है। तो इस रकम में सिर्फ है ही x, तो हमने सिर्फ x इंटरसेप्ट ही निकालना है। पहला हमने निकाल लिया एसोसिएटेड इक्वेशन, फिर इंटरसेप्ट भी निकाल लिया। उसके बाद तीसरा काम होता है हमारा टेस्टिंग पॉइंट। अब निकालते हैं हम टेस्टिंग पॉइंट। यहां पे लिख देंगे टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट में क्या करते होते हैं, x भी 0 और y भी 0 पुट कर देते हैं। कहेंगे पुट 0 0 इन इक्वेशन a। x y 0 दोनों जो पुट करने होते हैं वो इक्वेशन a में पुट करते हैं हम। तो 2x, x के 0 आगे +1, y तो है ही नहीं जो 0 पुट करना है, > 0। ये हो जाएगा 2 0 0 + 1 > 0। 0 + 1 1 होता है, > 0। यहां पे कह रहे हैं कि 1 बड़ा है 0 से, तो ट्रू है। लिखेंगे दिस इज ट्रू। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए y एक्सिस ड्रा की, फिर उसके बाद x एक्सिस ड्रा करेंगे। यह है x प्लस का, y का प्लस, x माइनस का, y माइनस का, ये होता है ओरिजिन। हमने पॉइंट लगाने x1 2, y है -1, इधर प्लस होता है +1 +2, x इधर माइनस का -1 -2 -1 -2। अब पहला हमारे पॉइंट है ही हमारे पास, सिर्फ पॉइंट ए ही है। ये -1/2, 1/2 क्या आता है 0.5, हाफ को कहते हैं। -1/2 दिया हुआ है, x है
(1/2), ये -1 है तो 1/2 यहाँ पे होता है हाफ, तो ये पॉइंट हमारा ए है। अब पॉइंट है ही एक ही है, तो ये है पॉइंट ए, बी है ही नहीं जिसको हमने मिलाना है। अब सिर्फ आपने ये देखना है कि ये एक्स पे लाइन है तो आपने वाई जैसी लाइन लगा देनी है, उलट लगाना होता है। ये लाइन हमारे पास एक्स के ऊपर है तो आपने इस तरह सीधी वाई के ऐसे ये लाइन ड्रा कर देनी है। ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हो, अगर वो एक्स पे हो तो आपने लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रा करनी है, और अगर पॉइंट वाई पे हो तो आपने एक्स की जैसे लाइन, अगर पॉइंट फर्ज करो यहाँ पे होता तो आपने ऐसे लाइन लगानी थी। अब हमने इसको शेड करना है, तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रू है। अगर इक्वेशन ट्रू हो तो उसे ओरिजिन की साइड फिल करते हैं, तो ये लाइन का ओरिजिन इस साइड पे है, ओरिजिन यहाँ पे है तो इस साइड पे है तो इसको हम इधर फिल कर देंगे। बस आपने इस साइड पे फिल कर देना है ऐसे। स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़े से लेंथी हैं, लेंथी भी इतने कोई नहीं, बट आसान है। ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, अगर आप एक दो बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उम्मीद है कि बहुत आसान लगेंगे। पार्ट नंबर 6 करते हैं। सबसे पहले इसको भी हमने इक्वेशन का नाम देना है, ए नाम दे दिया हमने। फिर उसके बाद इसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, 3y - 4, जो भी इधर अलामत दी हो हमने वो छोड़ के उसकी जगह इक्वल टू लगा देना है। इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1। ये हमने एसोसिएटेड इक्वेशन निकाल ली। उसके बाद हमने निकालने होते इसके इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। इस रकम में एक्स है ही नहीं तो एक्स इंटरसेप्ट नहीं निकाल सकते। इस रकम में सिर्फ y है तो हमने x की जगह y इंटरसेप्ट निकालना है, सिर्फ एक ही। अगर x भी हो y भी हो तब हमने x इंटरसेप्ट भी निकालना है और y इंटरसेप्ट भी निकालना है। जब सिर्फ x की वैल्यू दी हो उसमें, यानी रकम में x ही दिया हो तो हमने सिर्फ x इंटरसेप्ट निकालना है। अगर सिर्फ y दिया हो तो y इंटरसेप्ट निकालना है। अब इस रकम में y दिया हुआ है तो जब y इंटरसेप्ट हो तो x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब हमने इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देना है, कहेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो इसमें x है ही नहीं तो पुट नहीं हो सकता, इसी तरह ही आ जाएगा, यानी x की जगह 0 लगाना है। जब x है ही नहीं तो 0 लगा नहीं सकते। अब -4 है, उधर जाके हो जाएगा +4, 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 4/3। आपने इन्हें डिवाइड कर लेना है। हम इसे यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 4 को 3 पे करना है, 3 × 3 1, तो ये आंसर आ गया 1 सही 1/3। आप इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर पे अगर आप निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.33। आप ये भी कर सकते हैं आसानी के लिए, तो आप ये लिख सकते हैं 1.33। तो ये पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट आया x 0, y का आंसर आया 4/3। ये अगर आपका दिल करे तो आप कर सकते हैं स्टेप, ना करें तो कोई टेंशन नहीं। ये हमने y इंटरसेप्ट निकाल लिया। उसके बाद हमने निकालना है टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट के लिए क्या करते होते हैं कि x और y 0 दोनों इकट्ठे हमने इक्वेशन a में पुट करना होता है, 0 0, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो इसमें पुट करते हैं हम। रकम है हमारी 3y, y की जगह 0 लगाएंगे, x तो है ही नहीं तो हम वो 0 नहीं लगा सकते। ये जगह 3 0 0 -4 <0, ये आ गया -4 <0। आप देख रहे हैं -4 है, -4 0 से छोटा होता है, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमने y एक्सिस ड्रा करनी, फिर x एक्सिस ड्रा करेंगे।
इसको नाम देंगे x का, ये प्लस का y, माइनस का x, माइनस का y, और इसे नाम देंगे ओरिजिन का। अब हमने पॉइंट लिखना है, हमारा पॉइंट है 0 4/3, यानी x का 0 है, y का 4/3 है। x1 यहाँ पे 2, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1, ये 2, -1, -2, ये -1, -2। x का 0, y का 4/3। 4/3 हमने कैलकुलेटर से पहले निकाला है कि ये 1.33 आता है, यानी 1 से बड़ा 0.33। तो आप अप्रोक्सीमेट देख लें, 1 से बड़ा है 0.33, यहाँ पे आ जाएगा, y अब प्लस में है, ये लिख देंगे पॉइंट A। हमने यहाँ पे नाम नहीं दिया तो आप नाम दे देंगे पॉइंट A। अब पॉइंट B है ही नहीं जो A और B को मिलाएं, अब सिर्फ एक पॉइंट आ जाए, सिर्फ एक पॉइंट आ गया। जब एक पॉइंट आए तो हमने पैरेलल ड्रा करनी होती है लाइन। अगर मैंने कहा था कि अगर x पे लाइन आए तो y के पैरेलल ड्रा करनी है, y जैसी लाइन लगानी होती है। अगर y पे आए तो x जैसी लाइन लगानी होती है, x जैसी, इस तरह। तो आपने इस तरह लाइन लगा देनी। तो ये आ गई हमारी, ये लाइन ड्रा कर ली हमने। उसके बाद हमने इसे शेड करना है, यानी फिल करना है कि ये इक्वेशन हमें ट्रू दी हुई है। ट्रू दी हो तो उसे ओरिजिन की साइड फिल करना है। तो इस लाइन का ओरिजिन नीचे को है तो नीचे को फिल कर देंगे। इस तरह आपने इसे शेड कर देना है। स्टूडेंट्स 5.1 हमने जहां तक कर लिया। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके लाजमी पूछें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।